हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है अपने आप को वर्दी मानना, अपने आप को डिजर्विंग मानना, अपने आप को स्पेशल, इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल मानना और खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को नर्चर कर, खुद की ग्रोथ के लिए काम करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना। ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में आती हैं। जो लोग रिलेशनशिप के पीछे बहुत भाग रहे हैं कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मुझे कमिटमेंट मिल जाए, उनके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे टोटके, बहुत सारे मेथड्स को यूज़ भी करते हैं। कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी न्यूमरोलॉजी, कभी क्रिस्टल हीलिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो चीज़ आप अपने आप के लिए कभी फील कर पाए हैं या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको इम्पॉर्टेंट माने, इम्पॉर्टेंस दे। क्या कभी आपने खुद को वो इम्पॉर्टेंस महसूस करवाई है या खुद को वो इम्पॉर्टेंस दी है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम ये डिज़र्व करती हो, तुम डिज़र्व करती हो लव, पीस, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, कंपेशन एंड ऑल अदर इमोशन? क्या आपने अपने आप को प्रायोरिटी में रखा है? क्या आप अपनी केयर करते हो? अगर नहीं, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स अगर आप अंदर से खाली महसूस करते हो कि आपको लगता है कि कोई सामने वाला पर्सन आपको भरने के लिए है, तो आप गलत हैं। क्योंकि हमें कोई पर्सन फुलफिल नहीं कर सकता। हमारी जो सोल है उसे हमारी नर्चरिंग की ज़रूरत है, उसे हमारी कमिटमेंट की ज़रूरत है। एक कमेंट आया था मेरे चैनल पर कि मुझे कमिटमेंट नहीं मिलती, सामने वाला पर्सन डरता है स्टैंड लेने के लिए। क्या आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो? क्या आप अपने लिए कमिटेड हो? क्या आप खुद को वर्दी मानते हो? खुद को वर्दी मानना मतलब जब आप अपने आप को ही उस लेवल का नहीं समझेंगे कि ये सारी चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, तब तक सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। जो एनर्जी आपके अंदर होती है वही आप बाहर से आकर्षित करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर प्यार है, अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, प्रायोरिटी है, खुद को कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, खुद को नर्चर करते हो, केयरिंग हो, तो आप बाहर से वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप खुद के साथ बिहेव करते हैं। ये जो दुनिया है, ये एक आईना है, ये आपको ये दिखाती है कि आपका अपने आप के साथ रिश्ता कैसा है। जिसका अपने आप के साथ ही रिश्ता सही ना हो, उसके बाकी रिश्ते कभी ट्रैक पर नहीं होते। अगर किसी के रिलेशनशिप्स में इशू है तो सबसे पहला जो रिलेशन है आपका अपने आप के साथ है, उसे हील करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप अपनी सोल के साथ एक नया रिश्ता बनाते हैं, मतलब आप नर्चर कर रहे हैं खुद को, आप खुद को हील कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, आप नए तरीके से खुद को ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो सबका बिहेवियर आपके लिए बदल जाता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपको उस एनर्जी के बेस पर बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा प्रोवाइड करेगा ताकि आप और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड को अट्रैक्ट करें, मतलब और ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाएं। जब आपके अंदर प्यार की एनर्जी होती है, सेल्फ लव की एनर्जी होती है, तब आप यूनिवर्स को रिमाइंडर देते हो, सिग्नल देते हो, तब आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो लव का। तब आपकी लाइफ में वैसे लोग जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। अक्सर ये शिकायत होती है कि मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं, बहुत टॉक्सिक हैं। बट एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या नेगेटिविटी बाहर होती है या अंदर होती है? जो अंदर है वही बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आसपास के लोग नेगेटिव हैं तो ये सिग्नल है आपके लिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीव्स या पास्ट की कुछ नेगेटिव मेमोरीज अभी तक वहाँ पर स्टोर्ड हैं, जो बाहर ऐसा मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो क्या हमें इन्वायरमेंट को बदलना है या खुद को चेंज करना है? हमें पहला फोकस अपनी हीलिंग पर करना है। अपने अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमें चेंज करने हैं, हमें उन पर काम करना है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने एक कम्युनिटी बनाई है व्हाट्सएप पर। आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको हीलिंग से रिलेटेड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिलेटेड, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी एनर्जी को क्लीन करती हैं वो प्रोवाइड करवाऊँगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप खुद से कनेक्ट होकर, खुद पॉजिटिव होकर अपने इन्वायरमेंट को कैसे बदल सकते हैं, ये प्रॉपर गाइडेंस उस कम्युनिटी में आपको मिलता है, जिसमें 2 ग्रुप्स हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें शेयर होती हैं। एक सेल्फ लव है, एक होपोनोपोनो प्रेयर का ग्रुप है। उसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। उसमें अभी आज तक मैंने उसमें कोई टेक्निक शेयर नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ टास्क होते हैं, कुछ ऐसे टास्क जो आपको 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालने हैं। आप ये सोचते होंगे कि इन टास्क से क्या होगा? जब आप अपने लिए एक एफर्ट डालते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप रेडी हैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। जब आप अपने लिए एक छोटा सा स्टेप भी लेते हैं, जैसे मिरर टॉक करना, सेल्फ लव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना, या
किन्हीं 5 चीज़ों के लिए आज जो अच्छा हुआ उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना। जब आप ऐसी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस भी करना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी विद इन 1 वीक ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है, शिफ्ट होनी शुरू होती है। बट कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट देती है। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन टास्क किया और फिर नहीं किया। मैसेज को पढ़ना है, जब भी आपको समय मिले उस टास्क को करना है और आपको नोटिस करना है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। और नीचे मैं जो नंबर दे रही हूँ उस पे आप अपनी चेंजेस जो आपकी लाइफ में चेंज आता है वहाँ आप अपडेट भी डाल सकते हैं। इस नंबर पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि उन टास्क से आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए, क्या आप पॉजिटिव हुए, क्या आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, या आप खुश रहने लगे, क्या आप यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करने लगे, या आप अपने आप से एक अच्छा रिश्ता अनुभव करते हैं। जो भी आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप इस नंबर पर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जितना आप दूसरों के साथ अपनी सक्सेस को बांटेंगे, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ को करने का, उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने का। सो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि 11 जुलाई से हमारी 45 डेज़ की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एज अ मिशन जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जूम पर। 45 डेज कंसिस्टेंट आपको खुद को देने हैं। जब आप खुद के लिए कमिटेड होते हैं, खुद के लिए कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जिससे आपको कमिटमेंट चाहिए था वो आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। जिस पर्सन से आप प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यू, अटेंशन, सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उस इंसान के अंदर ये सब है? अगर नहीं तो वो आपको नहीं दे सकता। और आपको ये कौन दे सकता है? सिर्फ यूनिवर्स और आपकी खुद की सोल। जैसे ही आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है, आप लव को फील करेंगे। लव को फील करेंगे तो बाहर से लव अट्रैक्ट होगा। आप सक्सेसफुल फील करेंगे तो बाहर से सक्सेस अट्रैक्ट होगी। आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करने वाली चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, और ज़्यादा ब्लेसिंग अट्रैक्ट होंगी। आप लोगों के लिए कंप्लेंट करना बंद कर देते हैं तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपसे कंप्लेंट करना बंद कर देते हैं। आप नोटिस कीजिए कि जो एनर्जी आपके अंदर है ना वो बाहर ज़रूर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कंप्लेंट्स चलती हैं कि ये भी बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये प्लेस अच्छी नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये खाना अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कंप्लेंट्स जो है ना, तो आपका जो बनने वाला काम है ना वो भी बिगड़ जाएगा। उस कंप्लेंट्स की एनर्जी इतनी हैवी होती है कि आपको कभी भी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो प्रॉस्पेरिटी फील ही नहीं होने देगी जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। आप हर इस यूनिवर्स में बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत अबंडेंस ऑफ लव है, अबंडेंस ऑफ वेल्थ है। जब आप खुद ही अबंडेंस की एनर्जी में हैं तो बाहर से आप अबंडेंस को ही अट्रैक्ट करते हैं। अबंडेंस अट्रैक्ट अबंडेंस, लैक अट्रैक्ट्स लैक। अगर लाइफ में ऐसा फील होता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ठीक नहीं है, बाहर कभी कभी ऐसा फील हुआ कि बाहर तो सब कुछ अच्छा है बट अंदर एक लैक की एनर्जी है, वो यूनिवर्स के लिए सिग्नल है। एक लैक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। वो लूप कॉन्टिन्यूटी में चलता ही जाएगा तब तक जब तक आप उसको एक पैटर्न को, उस पैटर्न को समझ कर आप ब्रेक नहीं करते। सो इस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करना। ये कम्युनिटी आपके लिए बनाई है, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर्स देती है। आपको ऐसा फील होगा हर दिन कि आपके लिए ये यूनिवर्स आपके फेवर में काम करता है। आपको ऐसे टास्क, बट एक कंडीशन होती है कि उस टास्क को आपको दिल से परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंसी के साथ, फेथ के साथ, सरेंडर के साथ। जो भी टास्क हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने आप को डेली 20 से 30 मिनट भी देना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ में विद इन 1 वीक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होता है। किसी को कौन से एरिया में रिजल्ट चाहिए, किसी को कौन से एरिया में, हम प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वही टास्क मैं आपको वहाँ भेज रही हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन टास्क को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। और 11 जुलाई से हमारा जो 45 डेज़ का सेल्फ लव मिशन स्टार्ट होने वाला है। 45 डेज़ का मैंने ये 45 डेज़ क्यों चूज़ किए हैं, क्योंकि 45 डेज़ अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरा उतर जाएगा और उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डीप और पावरफुल होगा। और 11 जुलाई को है फुल मून डे। फुल मून डे के दिन एनर्जीज बहुत हाई है यूनिवर्स की, और उस दिन अगर आप एक नई शुरुआत करते हैं, अपनी फीलिंग्स को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लगाते हैं, तो ये यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। और एक मेजर शिफ्ट आपको विद इन 1 वीक एक मेजर शिफ्ट मिलने वाला है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल्स मिलेंगी। टाइमिंग है 8 PM इवनिंग। डेली 40 मिनट्स आपको हीलिंग, सेल्फ लव को प्लस पॉइंट ऐड किया गया है, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी। नंबर्स की जो साइंस है वो भी इस बार मैंने ऐड की है। नंबर्स के बेस्ड पर हम अपनी लाइफ को कैसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, कैसे ये नंबर्स हमारे साथ चलते हैं, इनकी एनर्जीज हमारे साथ चलती हैं, और पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं वर्कशॉप में। आप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ जो टास्क हैं ज़रूर फॉलो कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।